बिहार सरकार के एक निर्णय से दशकों से बसे लाखों घर बेघर हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेतिया राज को लेकर के। बेतिया राज को लेकर के बिहार राज्य के भूमि सुधार विभाग मंत्रालय के मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने एक बिल पारित किया बिहार विधानसभा में, जो कि बिल पारित हो चुका है। अब वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल का सिग्नेचर होते वो एक्ट बन जाएगा, यानी कि कानून बन जाएगा। उस कानून को बनते बेतिया राज के अंदर आने वाले 15,000 एकड़ जमीन बिहार सरकार के अधीन आ जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि दशकों से बसे वहां लाखों परिवार का क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, कितने लोगों का घर छीना जाएगा, कितने लोगों का रोजगार छीना जाएगा। इन सभी चीजों पर बात करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं हम बेतिया राज को लेकर के। जी हाँ, बेतिया राज एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। बेतिया राज एक बहुत बड़ा जमींदार घराना था, जो कि 17वीं शताब्दी में शाहजहां के टाइम का अगर हम बात करें तो वहां उस समय में मधुबनी और किशनगंज इस बेतिया राज से अलग हुआ था। उसके बावजूद भी बेतिया साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। और उसके अंतिम जो शासक थे उनका नाम था राजा हरेंद्र किशोर सिंह, और उनकी मृत्यु 1893 में हो गई थी। और उनकी दो पत्नियां थी। उसमें बड़ी पत्नी का नाम था शिवरत्ना कुंवर, और जो छोटी पत्नी थी उनकी, उनका नाम था जानकी कुंवर। लेकिन जब राजा हरेंद्र किशोर सिंह की मृत्यु होती है 1893 में, उसके बाद उनका जो वारिस थे, उनके कोई लड़के लड़की नहीं थे, तो उनकी जो संपत्ति को संभालने की बारी आई तो उनकी जो पहली पत्नी थी शिवरत्ना कुंवर, उन्होंने संभाला और उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद उसकी जिम्मेदारी उनकी जो छोटी पत्नी थी, यानी कि जानकी कुंवर को जाता है। लेकिन जानकी कुंवर उस चीज को संभालने में असफल रही और अंग्रेजों का राज था। फिर अंग्रेजों ने देखा कि ये अच्छा मौका है इस जमीन को हड़पने का, और अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जरिए उस जमीन को हड़प लिया। और उन्होंने ये कहा कि जो जानकी कुंवर है इसको संभालने में सक्षम नहीं है, इसको अच्छे से संभाल नहीं पा रही है, इसलिए उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत इस पूरे जितने भी बेतिया राज के जमीन थे 15,000 एकड़ जमीन, वो पूरे कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जरिए अपने अंदर कर लिया अंग्रेजों ने। और उन्होंने जब इसको जमीन को हड़प ली, वही समय था जब अंग्रेजों ने उस जमीन को हड़प करके उस पे नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया, और किसानों को वहां पे नील की खेती कराई जा रही थी। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण जाकर के सत्याग्रह का शुरुआत किया था। आपको याद होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो ये काफी महात्मा गांधी की घटनाओं का तो जिक्र हुआ है, लेकिन आपको बेतिया राज के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन ये छोटी सी एक जानकारी थी मेरे द्वारा कि वहां के जो राजा थे 1893 में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद उनकी जो पत्नी होती है रत्ना कुंवर, वो 1896 में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद उनके कोई लड़का लड़की तो थे नहीं, तो उनकी जो दूसरी पत्नी थी जानकी कुंवर, वो उस चीज को प्रॉपर्टी मतलब जितने भी जमीन जायदाद थे या फिर जितने साम्राज्य था एक बहुत बड़ा, तो उस चीज को हैंडल करने में, उसी को मैनेज करने में सक्षम नहीं थी। यह हवाला दिया गया अंग्रेजों के द्वारा उस जमीन को, क्योंकि उस पर काफी दिनों से नजर थी अंग्रेजों की। जब तक राजा थे तो चीज संभव नहीं हुआ अंग्रेजों के लिए। लेकिन राजा के मरते उनकी पहली पत्नी को मृत्यु होते ही अंग्रेजों ने एक बहाना निकाला कि ये इनके द्वारा ये चीजें कंट्रोल नहीं की जा पा रही है, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जरिए उन्होंने अंग्रेजों के अधीन कर दिया उस जमीन को। लेकिन इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका मृत्यु 1954 में हो जाता है। ये तो थोड़ी सी जानकारी थी बेतिया राज के बारे में। लेकिन और बेतिया राज ये जो फैला हुआ था उसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे जिलों तक फैला हुआ था। इसका जो साम्राज्य था वो गोपालगंज, सिवान, सारण और पटना, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बलिया तक फैला हुआ है बेतिया राज का साम्राज्य। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो ये तो रही बेतिया राज के इतिहास के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें नीतीश सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून की, तो इस कानून को बनते ही वहां पे रह रहे लाखों परिवार, दशकों से रह रहे परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक तलवार लटक गया है। और ये विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए कानून लाया गया है, क्योंकि वहां पे रह रहे लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, उनको अपना घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। फिर वो कहाँ जाएंगे, ये सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं नीतीश सरकार के, तो नीतीश सरकार का पक्ष ये है कि हम वहां पे जो अतिक्रमण के द्वारा जमीन को कब्जा किया गया है उस चीज को छुड़ाएंगे, और उन जमीनों को हम बिहार के विकास के लिए उपयोग में लाएंगे। जैसे हम वहाँ इंडस्ट्रीज लाएंगे, वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल्स खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा ताकि बिहार का डेवलपमेंट हो सके, बिहार का भविष्य बदल सके। ये है बिहार सरकार का कहना। लेकिन वही विपक्ष का, जैसे मैंने आपको बताया, विपक्ष का कहना है कि यहाँ पे केवल एक व्यापार चल रहा है, ये उद्योगपतियों के इशारे पे जमीन लिया जा रहा है, और ये जमीन फिर उद्योगपतियों को
कम दामों में बेच दिया जाएगा। तो इस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ पर मेरा मानना ये है कि नीतीश सरकार को पहले वहाँ पे रह रहे लाखों लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और उनके वहाँ से विस्थापित करने से पहले उनको समझाना चाहिए। अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो वहाँ के डीएम के द्वारा 90 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 60 दिन के अंदर में उनको जो भी जिनको समस्याएँ हैं, जिनका ज़मीन लिया जाएगा उनसे बात करना है, उनके जो समस्या है उसका निस्तारण करना है अगले 90 दिनों में। तो इस तरह से 60 से 90 दिनों का समय दिया गया है वहाँ के प्रशासन के द्वारा वहाँ पे रह रहे लाखों लोगों को। लेकिन आपको क्या लगता है कि लाखों लोग जो दशकों से रह रहे हैं वो महज़ आपको 90 दिन में अपना घर छोड़ देंगे और प्रशासन के समझाने से? ऐसा नहीं लगता है, ये कहीं न कहीं खिलवाड़ है वहाँ रह रहे लाखों परिवारों के साथ, उनके साथ अन्याय है। उनको सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनके लिए सबसे पहले सरकार को री-एस्टेब्लिशमेंट एक प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि उनको एक अच्छे ढंग से कहीं दूसरे जगह पे व्यवस्थित किया जा सके, तब जाकर कहीं न कहीं बिहार सरकार को ये कानून लाना चाहिए था। लेकिन उन सभी चीज़ों को करने से पहले बिहार सरकार ने कानून पारित की और कानून पारित करने के बाद ये तुरंत 2-4 दिन में उसपे गवर्नर का साइन होते ही एक्ट बन जाएगा और एक्ट बनते ही वो कानून हो जाएगा। कानून बनने के बाद कहीं न कहीं वो सारी ज़मीन जो 15,000 एकड़ ज़मीन है जिसकी आज मार्केट वैल्यू की बात करें तो करीब-करीब 8,000 करोड़ रुपए है और वो सारी बिहार सरकार के पास चला जाएगा। तो आपको क्या आप क्या सोचते हैं इस एक्ट के बारे में? आप क्या सोचते हैं बेतिया राज्य को लेकर के? आप क्या सोचते हैं उन सभी लोगों के बारे में, उन सभी परिवारों के बारे में जो दशकों से लाखों परिवार वहाँ रह रहे हैं? उनके बारे में ज़रूर आप कमेंट करके बताएँ कि इसमें किसकी जो डिसीज़न है वो सही है? क्या नीतीश सरकार जो बिल लेकर के आई है वो सही है? या फिर वहाँ पे जो अवैध तरीके से जैसे सरकार कह रही है कि अवैध तरीके से रह रहे हैं, अगर अवैध तरीके से रह रहे हैं तो वहाँ पे सरकार बिजली कनेक्शन कैसे दिए? वहाँ पे जितने भी सरकारी सुविधाएँ ली जा रही है और दी जा रही है सरकार के द्वारा वो कैसे चल रही है? अगर अवैध जगह है तो वहाँ पे जितनी भी सरकार के द्वारा सुविधाएँ, फैसिलिटी दी जा रही है, वो नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जब ये बिल लाया गया और जब उस ज़मीन की अधिग्रहण करने की बात आई तो नीतीश सरकार कह रही है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं और वहाँ पे अधिकतर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। वहाँ पे अगर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है तो वहाँ पे खेती कैसे हो रही है? वहाँ पे जो बिजली है, यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट्स फैसिलिटीज़ है वो कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यहाँ पे प्रशासन और बिहार सरकार पे लगता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।